तो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे मैट्रिक का। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल। तो इसके अंदर जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स आप लोग प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप लोगों ने बहुत दफा पढ़ा होगा। तो रैशनल नंबर्स आपके पास क्या है? रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है एवरी इंटीजर्स एंड द फ्रैक्शन। आपके पास जितने भी इंटीजर्स हो, जितनी फ्रैक्शन व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। किस फॉर्म में हो? p अपॉन q के अंदर, जिसमें p और q आपके पास जो है वो इंटीजर्स ही होने चाहिए। इस कॉल्ड रैशनल नंबर्स, वो आपके क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर हमारे पास सबसे पहले है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि अगर आपने a को प्लस किया b के साथ या b को प्लस किया a के साथ। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर एडिशन भी होगी और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। मतलब अगर मैं इसको इसके साथ प्लस करूं या इसको मैं इसके साथ प्लस करूं, दोनों के आंसर आपके पास कैसे आएंगे? सेम आएंगे। जैसे कि अगर मैं आपके पास बताऊं 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 5, इसको प्लस करें ये भी 9 आएगा, इसको प्लस करें ये भी आपके पास क्या आएगा? 9 आएगा। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगी। यहाँ पर आपके पास जो सेकंड है, इसके अंदर आपके पास क्या है? a को b से मल्टीप्लाई किया या b को a से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ रही है। तो हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मैं बोलूं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 is equals to 4 multiplied by 5। तो 5 4 दा 20, 4 5 दा 20 इक्वल आपके पास आंसर आ रहा है। तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी होगी, ये प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर भी दो आपके पास है, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, एक a है, एक b है और एक आपके पास कौन सा रैशनल नंबर है? c रैशनल नंबर है। तो अगर हमने क्या करा, पहले ब्रैकेट अगर आपके पास आ जाएगा, ब्रैकेट को सॉल्व किया, मतलब b प्लस c को सॉल्व किया और उसको किसके साथ सॉल्व करवाया? a के साथ। या फिर हमने a को b के साथ सॉल्व किया, उसको फिर किसके साथ सॉल्व करवाया? c के साथ। तो दोनों के आंसर कैसे आएंगे? सेम आएंगे। जैसे कि मैं करके देख लेता हूं एग्जांपल के तौर पर 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर मैंने b की जगह मैंने 3 लिखा और यहाँ पर मैंने c की जगह लिख दिया 2। या मैं इस तरीके से लिखूं 1 प्लस 3 प्लस 2। तो 3 में 2 प्लस कराए कितने हो गए आपके पास? 5 प्लस 1 और ये आपके पास 6 हो गया। 3 में 1 प्लस कराए 4 प्लस 2 और 4 में 2 प्लस कराए आपके पास कितने आ गए? 6 आ गए। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से अब आपके पास क्या करना है? एडिशन। इसी तरीके से आपके पास आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब पहले आपने b को c की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया और जो उसका आंसर आया उसको फिर a के साथ मल्टीप्लाई किया, या फिर आपने a को b के साथ मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर जो है उसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास क्या आएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा। इसी के अंदर आप वैल्यूज पुट करके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। अब आपके पास थर्ड जो है वो है आइडेंटिटीज। यहाँ पे आपके पास आती है एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर आपके पास क्या है कि जब आप किसी भी रैशनल नंबर को ऐड करते हो 0 के साथ, तो आपके पास वही रैशनल नंबर आपके पास आते हैं। मतलब 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, या फिर आप बोलो 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके की अगर आपके पास आइडेंटिटी होगी तो आपके पास एक कौन सी आइडेंटिटी कहलाएगी? एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर आपके पास क्या है कि आपने पहले a को मल्टीप्लाई करवाना है 1 के साथ। 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास वही रैशनल नंबर आपके पास आएगा। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, या 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास कौन सी कहलाएगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। अब हम आते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स का मतलब क्या है कि आपके पास अगर एक रैशनल नंबर जो है वो प्लस में है और उसी का वही रैशनल नंबर जो है वो माइनस के अंदर है, तो हमारे पास जो आंसर देता है वो क्या देता है? 0।
मतलब एक हमारे पास +5 है और एक हमारे पास -5 है, तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब एक पॉजिटिव होनी चाहिए और एक आपके पास कौन सी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये आपके पास कौन सी कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। या फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी की तरफ आए तो एक आपके पास जो वैल्यू आपके पास इस तरीके से मौजूद हो और एक अपॉन में मौजूद हो, मतलब उसकी रेसिप्रोकल हो और उसका आंसर आपके पास क्या है, 1 आपके पास आए, तो उसे हम कहेंगे वो कौन सी प्रॉपर्टी है, आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। मतलब एक एडिटिव हो गई, एक मल्टीप्लिकेटिव हो गई। एडिटिव के अंदर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास होगा और आंसर 0 आएगा। और मल्टीप्लिकेटिव में क्या है, एक आपके पास वैल्यू होगी, सेकंड उसी का इनवर्स होना चाहिए। अगर एक 5 है तो एक 1/5 होगा और हमेशा इनवर्स वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये क्या कहलाता है, आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाता है। अब आपके पास लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास क्या है, इसके अंदर आपके पास है कि यहाँ पर दोनों चीजें आती हैं, एडिटिव भी आती है और मल्टीप्लिकेटिव भी आती है। मतलब आपने पहले ब्रैकेट को आपस में प्लस करवाया और प्लस करवाने के बाद a से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। या फिर आपने क्या करा, पहले a को b से मल्टीप्लाई करवाया, फिर a को c से मल्टीप्लाई कराया और दोनों को आपस में क्या करवा लिया, प्लस करवा दिया। या आपने इस तरीके से सॉल्व करा तो आपका जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से आपने इन्हीं प्रॉपर्टीज को लेते हुए आपने एक्सरसाइज जो है वो आपने 2.1 को कंप्लीट करना है। 2.1 के अंदर आपके पास यही चीजें हैं कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास आएगा उसके अंदर आपके पास यही है कि आपके पास इसके क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। जैसे कि आपको बता दिया 5 + 4 फाइंड करना है कि ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आपने देखा कि एक वैल्यू आपके पास मौजूद है, दूसरी वैल्यू मौजूद है और इसी के साथ आपके पास यहाँ पर वैल्यूज मौजूद है। तो अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पर भी कोई चीजें मौजूद है, बस 5 की जगह a दिया हुआ है, 4 की जगह यहाँ पर b दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो इससे आइडेंटिफाई हो सकता है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो मैं कहूंगा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें साइन बीच में प्लस का आ रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो फिर हम कहेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी आपने इस तरीके से सॉल्व करना है और आपकी एक्सरसाइज जो होगी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी।